Good morning, students. Hello, how are you? और प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी आपको लगता है कि मुझे अभी ये पूछना है सर से, तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले चर्चा करेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो केमिकल बॉन्ड is the attractive force which holds the atom together in a chemical species is called chemical bond is called chemical bond chemical bond तो जो मोस्टली जो एटम्स होते हैं तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो हर एटम चाहता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं, जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस। ऑल द इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो दिस इज ए स्टेबल। तो हर एटम को स्टेबल होने के लिए वो भी चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो दे कैन अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑल द इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे रोल होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे सपोज करिए कि न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस सेल and those electron present in the outermost cell known as valence electron which take part in the bond formation। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आउटर ऑर्बिट इज नोन एज बैलेंस सेल और दोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑफ 2 टाइप्स, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। अभी हम एक फिगर से क्लियर हो जाएगा कि बॉन्डिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन बॉन्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लुईस सिंबल का थोड़ा सा वो रहता है कि लुईस सिंबल हम किस तरह से राइट करते हैं। मतलब जैसे आपका लिखा है सल्फर, तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह शो करेंगे। अगर आ गया सल्फाइड आयन, तो सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो सल्फाइड आयन फॉर्म करेगा। तो सल्फाइड, तो देखिए सल्फर में 6 होते थे दो और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इस तरह से इसमें लुईस सिंबल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने 3 बना दिए। अब सपोज हो गया 3। अब जैसे आपका Na+ कह रहा है, Na+, तो सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन 281 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अब इसमें कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो चुका है। ये क्लियर हो गया। तो ये लुईस सिंबल होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो 2 होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। और एक थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो सोडियम को लगता है कि मुझे ऑक्टेट अचीव करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप सीधे शब्द कि दोज एलिमेंट्स हैविंग 1 2
या इवन 3, 1 2 or even 3 valence electron in outermost orbit, तो they lost the electron and forming cation। अगर 1 2 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मोस्टली लॉस करके कैटायन ही फॉर्म करते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर 1 2 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दे फॉर्मिंग लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग कैटायंस। हो गया। अब देखिए क्लोरीन में 287 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जे इसको गेन कर लेगा, तो यहाँ 288 हो गया। तो यहाँ पे आप इस तरह कर दिए Na+ और Cl-, तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच होल्ड द एटम, ये इन दोनों के बीच, चूंकि चार्ज अलग अलग, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इन दोनों को होल्ड किए रहता है। हो गया NaCl। अब देखिए कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, जैसे Na है Cl है, तो Na हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और Cl हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का होता है 288। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, तो ये हमेशा लॉस कर देगा और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। ऑक्सीजन है 26 होता है, ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे 28 हो गया। अब देखिए कैल्शियम पे 2+ हो गया, ऑक्सीजन पे 2- हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वल होना चाहिए। हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। अब आता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पे देखेंगे कैल्शियम का तो अभी आपको पता है 288, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्लोरीन ने 1 गेन कर लिया। तो आपने ऐसे लिखे Ca2+ और Cl-। तो यहाँ पे 2 चार्ज है, तो चार्ज अभी इक्वल नहीं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कंपाउंड में 2 एटम है, तो यहाँ पे इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अभी भी नहीं क्लियर है और देख लीजिए Al2O3 है, एल्युमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन है 2 गेन कर लेगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको देखिए जब बनाएंगे Al3+ है, O2-। अभी मैंने बोला जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 2 × 3 6, 3 × 2 6, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए एक तो मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, मतलब जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल की टेंडेंसी कैटायन फॉर्म करने की होती है, नॉन मेटल की एनायन फॉर्म करने की होती है। अब यहां पे फिर देखेंगे तो पहला पॉइंट होता है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड पॉइंट मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड थर्ड पॉइंट हाई लैटिस एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी मींस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देगा। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा। हाई लैटिस एंथैल्पी। तो 3 पॉइंट्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस के लिए मतलब नेसेसरी होते हैं। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। किस बॉन्ड की बात करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, आयनिक बॉन्ड में क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, जैसे पहले सिंपल एग्जांपल से ले लेते हैं N2, O2 एंड Cl2।
तो क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों को स्टेबल मींस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है सपोज दैट, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके पास 6 हो जाएंगे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। तो ये कह रहा भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा। फिर एक क्लोरीन के साथ भी यही कंडीशन है, तो दोनों चाहते हुए भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, तो दोनों आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो शेयरिंग कितनी की हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस सर्किल में देखिए इसके क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मींस दोनों ने शेयरिंग कर ली। शेयरिंग का मतलब साझेदारी। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो इनको तो बोल देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इनको बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर यहां भी नहीं हो सकता है, तो 6 दोनों में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो शेयरिंग कितने की कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कभी 1-2 की शेयरिंग नहीं होगी, या 2-3 की शेयरिंग नहीं होगी, या तो 1-1 शेयरिंग या 2-2 शेयरिंग। तो इसकी जब शेयरिंग होगी तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयरिंग इसको भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। और यहाँ पे जे आप बना देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसी तरह से नाइट्रोजन का देखेंगे। तो नाइट्रोजन में आपको पहले से पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कितने की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम कितने की शेयरिंग करा सकते हैं यहाँ पे, 3-3 की, 3-5 और 3-5। तो यहाँ देखिए 3-3 की शेयरिंग हो गई, और जब 3-3 की शेयरिंग होगी तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और जे आपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो शेयरिंग ऑफ 1-1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म, शेयरिंग ऑफ 2-2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड इज फॉर्म, शेयरिंग ऑफ 3-3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे तो काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब यहां पे देखते हैं अमोनिया H2O CH4। पहले तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सब में कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। तो जो CH4 एल्केन को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को आप सीधे मतलब यहाँ पे कितने की शेयरिंग हो जाएगी, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप इससे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दीजिए, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा डॉटेड ही बनाएंगे, कभी क्रॉस करके नहीं बनाएंगे। ओके, तो यहाँ 1-1 की शेयरिंग हो गई, यहाँ 1-1, यहाँ 1-1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट बनाता है जस्ट लाइक हीलियम, बाकी सब ऑक्टेट होते हैं। तो देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट क्लियर हो गया, और इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। अगर एल्कीन होता हमारा, यहाँ पे एल्कीन को बोलते हैं डबल बॉन्ड C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन। तो देखिए ये आपका हो गया, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। सिंगल बॉन्ड को 1 काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, यहाँ 1-1,
तो 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे। मैं देखिए उसको भी दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ये 2 कार्बन है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। फिर इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन को हमेशा कॉर्नर पे रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन को हमेशा कहाँ रखेंगे? कॉर्नर पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन की 1-1 शेयरिंग हो गई। इसमें देखिए कार्बन का ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 2 ऐसे हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन के बीच आपका सेम बॉन्ड आ गया जो आपने बनाया था। तो इस तरह से तो आप पहले ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बाद में कर दीजिए तो भी क्लियर हो जाएगा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है आपको ये भी क्लियर हो गया, चाहे सिंपल हो चाहे बड़ा कंपाउंड हो। अब जरा एल्काइन के केस में देख लीजिए, जैसे लिखा है C3H4, तो 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, चाहे यहाँ लगा दी चाहे यहाँ लगा, जैसे आपने यहाँ लगा दिया तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, 314, इस कार्बन 314 और इसकी वैलेंसी 4, यहाँ सब जगह H आ गया, तो देख लीजिए 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैसे करेंगे? तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा था तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस तरह कर दिया। यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ सिंगल बॉन्ड था, इस आधार पे मतलब ये कर देंगे। फिर देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे रख दीजिए और इस तरह से अरेंजमेंट आपने कर दिया, डायरेक्ट आ गया, तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंपल हो गया। अब देखते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट करेंगे तो हाइड्रोजन के पास तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह रखेंगे? तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना सकते, कितना बनाएंगे? 1, क्योंकि शेयरिंग कितने की होगी? 1-1 की। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए नाइट्रोजन के, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कंप्लीट, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसमें सर्किल मत बनाइए, सर्किल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में आ जाए ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है और डुप्लेट कैसे कंप्लीट होता है। अब देखिए जब बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग हुई है? 1-1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो बेटा क्लियर हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड, एक क्लियर हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द सम ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड से मिलकर बना रहता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवलेंट भी। और जनरली हम और मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसीडर्ड एज ए सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करते हैं। देखते हैं कैसे, जैसे 2 एटम्स हैं ए बी, ए के पास लोन पेयर है, बी के पास कुछ नहीं है, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो जब ट्रांसफर कर दिया तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने ट्रांसफर किया, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, मींस आयनिक बॉन्ड बन गया। अब क्या करेंगे? 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड भी बन गया। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। तो इसी कारण इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज सेमीपोलर बॉन्ड। सेमीपोलर बॉन्ड आर डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, और जो एरो होता है वो डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। अब देखते हैं कैसे, जैसे हमें अमोनिया है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, अभी अभी बनाया था। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको पूरा बता दूं तो आपको और आ जाएगा।
नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो एरो है वो डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। अभी नहीं क्लियर है तो मैं और क्लियर किए दे रहा हूं आपको। जैसे HNO3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन को मैंने बोला हमेशा कॉर्नर पे रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे तो इस तरह से बना दीजिए। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं तो देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ 1 है तो 1 की शेयरिंग, यहाँ 2 है तो 2 की शेयरिंग, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 है तो यहाँ 1 की शेयरिंग हो गई। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी 2 की शेयरिंग तो करेगा तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर। लेकिन जब आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आ जाता है, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है या हेलोजन है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं और इनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर तक मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।